कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। नदी में जो जल है, नदी खुद नहीं पीती, परोपकार के लिए होता है, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए, दूसरों का जीवन बचाने के लिए। फल, पेड़ पौधे अपना फल खुद नहीं खाते, दूसरे लोगों को खिलाने के लिए वो फल देते हैं। इस तरह जो संत पुरुष होते हैं, उनका सारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है। अब चाहे ऐसे कहें कि जो दूसरों की भलाई करते हैं वो संत पुरुष होते हैं। तो हमें दूसरों की भलाई, अपना उद्धार चाहेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। जब हम दूसरों का उद्धार करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। ऐसी व्यवस्था भगवान के तरफ से है। जब बुद्ध अज्ञानी था तो यहाँ वहाँ भटक रहा था, भगवान की खोज में था। आप कह सकते हैं भगवान बुद्ध को कभी नहीं मिले, लेकिन भगवान की ज्योति उनको मिली, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो फिर इसी संसार में लौट आए। कि लोगों की सेवा में ही, लोगों के अंदर ही भगवान है। इस संसार से भाग करके हम भगवान को नहीं पाएंगे, इस संसार में ही भगवान है। और सेवा किनकी करनी है? जो दुख में है, जो पीड़ित है। जो सुखी है वो तो सहायता नहीं मांग रहे, जो दुखी है वो सहायता मांग रहे हैं। उनकी सहायता करनी चाहिए, और जो ऐसा करता है वो महान पुरुष होता है। लोग अनावश्यक धन खर्च करते हैं, युद्धों में अरबों खरबों नुकसान करते हैं और एक दूसरे को नष्ट करते हैं। युद्ध से कोई निर्माण का काम तो होता नहीं, जो कुछ है वो भी खत्म हो जाता है, और जो उनके पास धन है उसका भी नशा ठंडा हो जाता है। सब कुछ हथियार और बारूद बन के धुएं में उड़ जाता है, और जो बचे रहते हैं वो सुखी नहीं मिलते, सब रोते बिलखते मिलते हैं। तो ऐसे युद्धों का क्या फायदा? धर्म युद्ध होना चाहिए। यहाँ तो स्वार्थ युद्ध हो रहा है, धर्म की रक्षा के लिए कोई युद्ध नहीं कर रहा है। सभी युद्ध करते हैं अपना शक्ति दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना अहंकार दिखाने के लिए, अपना घमंड दिखाने के लिए। कोई बता दे कि कोई भी युद्ध धर्म के लिए हो रहा है? कहीं ऐसा युद्ध हुआ कि भाई अमुक देश में भूकंप आया, उसकी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा? भूकंप आया है, वहाँ लोग बहुत देर करते हैं, थोड़ी सी मदद भी नहीं पहुँचाते। लेकिन जब युद्ध होता है, लोग हथियार बना रहे हैं, तो हथियार कैसे बिकेगा? युद्ध करवाओ। ये धन कमाने का कौन सा तरीका हो? राक्षसी तरीका हो। दवा दवा युद्ध की सामग्री, हथियार वगैरह 100 गुना अधिक रेट में बेचते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा उसी में है। अनाज बेचने में, खाने पीने की चीज़ में बेचने में उतना फायदा नहीं है जितना हथियार बेचने में फायदा है। इस तरह से दवाइयाँ लोग बनाते हैं कि बीमारी दूर होगी, लेकिन जब दवाइयाँ नहीं बिकती है, मतलब बीमारी नहीं है, तो खुश नहीं होते, बल्कि बीमारी फैलाने का इंतजाम करते हैं। बीमारी फैलेगा तो फिर दवा बिकने लगेगी। ये कैसा स्वार्थ है, कैसा परमार्थ है? आप स्वयं विचार करें। जय हिंद, जय भारत।